हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फोर्थ डायमेंशन एकेडमी क्विक बायोलॉजी बेसिक्स विद प्रेरित सर में। ठीक है, और आशा है, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, है ना। अगर आप सभी अच्छे हैं तो एक बार कमेंट कर दीजिए एंड ऑफ कोर्स वी वेलकम यू टू आवर चैनल, है ना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट, लाइक, शेयर और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी में हम हमारे क्विक बायोलॉजी बेसिक्स के इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं। सीरीज तो नहीं कहना चाहिए, एक बेसिक हमारी फंक्शनिंग है। ठीक है, कि किस प्रकार से हम कुछ बायोलॉजी के बेसिक्स को देखते हैं और कुछ फंडामेंटल्स को हम स्टडी करते हैं। क्लियर? ऑफ कोर्स हम डिटेल में भी उन सब चीजों को डील करते हैं, बट जस्ट ये क्या है, सब सारी चीजें हैं क्विक, एक बायोलॉजी के बेसिक्स है या कुछ चीजें हैं जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर बच्चों? समझ में आया? ठीक है, चलिए। जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मुझे एक बड़ी ही प्रॉब्लम जो है बड़ी फेस करनी पड़ी कि सर उनको डबल सर्कुलेशन, यानी कि जो हार्ट का हमारा एक डबल सर्कुलेशन वाला पोर्शन रहता है, उनको समझ में नहीं आता, उनको काफी कठिन पड़ता है। ठीक है, काफी बड़ी क्लासेस में भी कठिन पड़ता है और छोटी क्लासेस में भी कठिन पड़ता है। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने कोशिश करी है कि मैं उस टॉपिक को थोड़ा सा टच करूं, है ना, सिर्फ टच ही करूं, उसमें एक बेसिक हम स्कीम समझ सके उसकी। ठीक है, स्कीमेटिक डायग्राम देखेंगे हम उसका, और हम उसके जरिए बस ये समझेंगे, 2 से 5 मिनट की सीरीज रहती है, तो हम 2 से 5 मिनट में देखेंगे कि डबल सर्कुलेशन होता क्या है। ठीक है, अच्छा, जिसको डबल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है केवल वही देखे इसको, जिसको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है वो इसको ना पढ़े या ना देखे। ठीक है, जिसको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ना है, जिसने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है वही यहाँ पर आए। ठीक है, चलो। यस, आई वाज टेलिंग कि हमारे जिसको डबल सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है कि क्या चीज कहाँ से निकलती है, क्या चीज कहाँ से रुकती है, कौन कौन सा वेल्व के थ्रू, है ना। तो वो बस एक क्विक हमारे की रिविजन रहेगा 2 से 5 मिनट का, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट की वीडियो रहेगा। ठीक है, ये इसमें आपको आपका एक बहुत बड़ा ही मेन टॉपिक जो है आपका एक इसमें क्लियर हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स ये जस्ट एक ओवरव्यू रहेगा, बेसिक रहेगा। ठीक है, इसके डिटेल में भी बहुत सारी चीजें रहती है, हम उसको टच नहीं करेंगे, अदरवाइज द वीडियो विल बी गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर एंड लॉन्गर। ठीक है, तो जस्ट हम एक ओवरव्यू देखेंगे और बिना किसी देरी के चलिए हम करेंगे इसको शुरू। ठीक है, चलो। यहां पर देखो बच्चों, यहां पर हमको सीधे सीधे यहां पर मैं डबल सर्कुलेशन के बारे में बात करूंगा। हार्ट का कोई स्ट्रक्चर नहीं समझाने वाला मैं, क्योंकि आप सभी को मैंने बोला कि जिस प्रकार से आपको पहले से पढ़ चुके हैं वही यहां पर आए। क्लियर? ठीक है, चलो बच्चों, सबसे पहले हम लेफ्ट वाले डायग्राम की तरफ देखेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर हमारे पास में क्या है। सबसे पहले तो यस यस, ठीक है, यस, चलिए देखिए हमारे पास में क्या है। सबसे पहले यहाँ पर एक तो आर है, एल है, एस है और आई है। ठीक है, ये आप सभी को पता है। एस का मतलब होता है सुपीरियर, आर का मतलब होता है राइट, एल का मतलब होता है लेफ्ट और आई का मतलब होता है इंफीरियर। तो आप हार्ट का कुछ पोजीशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? समझ में आया? हम इसको इस प्रकार से पढ़ रहे हैं कि जो हमारा राइट साइड है वो इधर रहेगा और जो हमारा लेफ्ट साइड है बच्चों वो इधर रहेगा। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, हम आपको जस्ट वो समझाना मांग रहा था। सबसे पहले अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर बेसिकली हो क्या रहा है। फिर यहाँ से जब आप समझ लेंगे तब हम थोड़ा सा इस डायग्राम के ऊपर में आएंगे, तब आपको थोड़ा सा और समझ में आएगा। क्लियर? ठीक है, चलो देखो भैया, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है। ठीक है, देखना, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहां से, हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। ठीक है, हमारे लंग्स में, है ना, हमारा लंग्स का फंक्शन रहता है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है बच्चों, याद रखना, लंग्स क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देता है। सर वो कहां पे भेजेगा? सर वो उसको भेजेगा हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यानी कि लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, याद रखने की बात है कि एट्रियम जो है हमेशा वो क्या फंक्शन करेगी, एट्रियम जो है वो हमेशा क्या फंक्शन करेगा, एट्रियम का फंक्शन रहेगा टू रिसीव ब्लड। ठीक है, एट्रियम का क्या फंक्शन रहेगा, टू रिसीव ब्लड। क्लियर? तो यहाँ पे एट्रियम, जो लेफ्ट साइड वाला एट्रियम है बच्चों, याद रखना, लेफ्ट साइड वाला जितना रहता है वो हमेशा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा, और जो राइट साइड वाला साइड है हमारा हार्ट का, वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से डील करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया?
ध्यान से सुनना, समझते हुए चलना, है ना, क्विक बायोलॉजी बेसिक्स से, ठीक है, विद प्रेरित सर। चलो नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा लंग से हमारे लेफ्ट एट्रियम में आएगा क्या, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एट्रियम का फंक्शन मैंने बता दिया, टू रिसीव ब्लड। किसके थ्रू आएगा बच्चों, किसके थ्रू आएगा, हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा, याद रहेगा बच्चों। इधर देखो किसके थ्रू आएगा, हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। सर वेन तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बट यहां पर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों कैरी कर रही है, सुनना बच्चा, बिल्कुल ध्यान से सुनना बच्चों। वेन्स और आर्टरीज के काम आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या करके अगर आप याद करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। क्यों, क्योंकि सर आर्टरीज का काम होता है सप्लाई करना, जिस भी चीज की नीड सामने वाले ऑर्गन को है उस चीज को सप्लाई करना किसका काम होता है बच्चों, आर्टरी का काम होता है, ठीक है। अगर आप आर्टरी के इस फंक्शन को याद करके चलेंगे तो आपको याद रहेगा कि आर्टरी कहां पर कौन सी और कैसी यूज हो रही है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, हमारे समझ लो लिवर में किस प्रकार के ब्लड की जरूरत है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। तो लिवर में किस प्रकार का ब्लड जाएगा, कौन सी आर्टरीज के थ्रू, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ठीक है बच्चों, समझ में आया। लेकिन लंग्स में किस चीज की जरूरत है बेटा, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। तो उसको वो चीज सप्लाई कौन करेगा, पल्मोनरी आर्टरी। समझ में आया अब फंक्शन, हाँ सर अब समझ में आया फंक्शन, ठीक है, उसको वो कौन सप्लाई करेगा, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा लंग्स और हार्ट के मामले में, पल्मोनरी वेन। अरे अब क्लियर हो गया है, अब क्लियर हो गया मेरे ख्याल से। तो जो डाउट रहता है ना, एक डाउट वो एक हट गया, ठीक है, क्योंकि हम क्या याद करते हैं कि आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, ठीक है बच्चों। अगर आप ऐसे याद करेंगे आपको कंफ्यूजन रहेगा, इंस्टेड आप याद करो कि आर्टरीज क्या कैरी कर रही है हमारी, आर्टरीज कैरी कर रही है हमारा सप्लाई वाली चीज है, ठीक है। जिस ऑर्गन को जिस चीज की सप्लाई चाहिए रहती है उसमें उस प्रकार का ब्लड रहता है। अगर मैं रीनल आर्टरी की बात करूं तो रीनल आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन वह इम्प्योर ब्लड रहता है। कैसा ब्लड रहता है बच्चों, इम्प्योर ब्लड, उसमें नाइट्रोजनस वेस्टेज रहते हैं। रीनल आर्टरी की बात कर रहा हूं। रीनल वेन में कैसा ब्लड रहेगा बच्चों, रीनल वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, लेकिन उसमें प्योर ब्लड रहेगा, अच्छा, जिसमें नाइट्रोजनेटेड वेस्ट नहीं होगा, है ना। वेस्ट को और ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेशन को आप कभी भी मिक्स ना करना बच्चों, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी होगी। यहां पर भी अगर आप उसको ऐसे मिक्स करोगे तो गड़बड़ी होगी। आपकी टीचर्स ने बोला होगा ठीक है, आई एग्री, है ना, उन्होंने गलत नहीं बोला क्योंकि वो बेसिक लेवल था, थोड़ा सा एक ऊपर, है ना, हम सिखा रहे हैं फोर्थ डायमेंशन एकेडमी में, क्लियर। तो एक ऊपर थोड़ा सा आपको क्लियर इस प्रकार से याद रखना है कि आर्टरीज वो काम करती है जो उनको सप्लाई करना है, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। चलो यहाँ पे पल्मोनरी वेन हमारी क्या कैरी करेगी, वापस बैक टू द टॉपिक, पल्मोनरी वेन कैरी करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है बच्चों, समझ में आया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बताया मैंने अभी जस्ट। एट्रियम क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीव करने का काम किसका है, एट्रियम का है, ठीक है, याद रखना। अब वहां से हमारे राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है बच्चों, कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। अभी याद रखने का काम, दूसरी चीज, वेंट्रिकल्स का काम हमेशा होता है पुश करना, पुश करना, भैया धक्का देना, अरे धक्का दे दिया आगे बढ़ गए, ठीक है। हमेशा वेंट्रिकल्स का काम क्या रहता है बच्चों, पुश करना, यानी कि धक्का देना, क्लियर। ये देखिए, अच्छा हम इधर आ गए, सॉरी 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 सॉरी, हम इधर आ गए, ठीक है। ये देखिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, है ना, उसका काम क्या रहता है, हमेशा धक्का देना। सर एक चीज तो आपने बताई नहीं, सुनना, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाता है ब्लड, बताओ बच्चों किसके थ्रू जाएगा ब्लड, ब्लड जाएगा हमारे कैस्पिड वेल्व्स, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बाइकैस्पिड वेल्व रहता है जिसको मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा क्या रहता है बच्चों, एवी रहता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, ठीक है, समझ में आया बच्चों। चलो ये हमेशा हमारे लेफ्ट साइड में रहेगा, क्लियर। फिर हमारे वेंट्रिकल से बेटा कहां पुश होगा, ये देखो लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व दे रखा है, ठीक है, ये हमारा कहां पुश होगा बच्चों, है ना, हमारे ऑल बॉडी टिश्यूज में, कैपिलरीज में, ऑल बॉडी टिश्यू में, ठीक है। हम बहुत जल्दी अगर हो सका तो आर्टरीज, वेन्स, वेन्यूल्स, आर्टेरियोल्स और हमारे कैपिलरी, इनमें भी डिफरेंस और इनमें समानताएं क्या है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो इस क्लास में चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है।
समझ में आया? ये किसके थ्रू जाएगा ऑल बॉडी टिश्यू में? बच्चों बोलो एओर्टा के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? एओर्टा के थ्रू। एओर्टा क्या होती है? लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। क्वेश्चन आएगा नीट में, व्हाट इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? आपको लिखना है एओर्टा, AORTA, ठीक है बच्चों। चलो, है ना, समझ में आया? चलो अब हमारा यहां से क्या होगा, ऑल बॉडी टिश्यूज दैट इज की अब बॉडीज ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को ले लिया और हमारा किसको सेक्रेट करा, यानी कि किसको जस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किस में भेज दिया? वेन्स में भेज दिया, ठीक है बच्चों। अब सुनना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फर्दर हमारा कहां पर आएगा? राइट एट्रियम में। एट्रियम क्या कर रहा है यहाँ पे बच्चों, बताओ? एट्रियम क्या कर रहा है? रिसीव करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में जैसे आया वो क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? सर रिसीव कर लिया, कैसे रिसीव करेगा बेटा? वीना कावा के थ्रू। किसके थ्रू करेगा बेटा? वीना कावा के थ्रू। वीना कावा दो रहती है, एक तो सुपीरियर और एक इंफीरियर, ठीक है। कैसी रहती है? दो रहती है, सुपीरियर और इंफीरियर। सुपीरियर वाली यानी कि ऊपर वाली, ठीक है। ऊपर वाली से ब्लड आएगा हमारी बॉडी से, ऊपर वाला जो जितना भी ब्लड है, हाथ और दिल के ऊपर वाली, हाथ और हमारे ब्रेन से, है ना, हमारे हेड से जो भी है वहां से ब्लड कौन कैरी करेगा? सुपीरियर वीना कावा। नीचे से कौन कैरी करेगा बेटा? हार्ट के नीचे से इंफीरियर वीना कावा, ठीक है। जितना भी ड्रेनेज है ब्लड का, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कौन कैरी करेगा? वीना कावा। बेटा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी? तो वीना कावा आपको लिखकर आना है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है बच्चों? वीना कावा। वीना कावा कहां पे देगी? राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से बेटा किस में गया? हमारे राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व में गया। कहां पे गया बच्चों? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व में गया। किसके थ्रू गया? सॉरी, राइट वेंट्रिकल में गया। किसके थ्रू गया? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व के थ्रू गया। समझ में आया? उसके थ्रू हमारे राइट उसमें जा रहा है, वेंट्रिकल्स में जा रहा है। अब वेंट्रिकल्स का काम क्या है? यहाँ पे फिर से पुश करना। क्या करना है बच्चों? बोलो जल्दी से, पुश करना। तो वेंट्रिकल्स ने पुश करा, ब्लड कहां पे गया हमारे बेटा? वापस लंग्स में गया। कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड क्या कैरी कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट साइड क्या कैरी कर रही है? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो कहां पे गया हमारा? और लंग्स में। किसके थ्रू गया बच्चों? बोलो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, क्योंकि आर्टरी का काम होता है सप्लाई करना। यहाँ पे लंग्स को किस चीज की जरूरत है? हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है, ठीक है। सॉरी सॉरी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो उसको ऑक्सीजनेट कर देगा, ठीक है। अब याद रखने की बात है, जो हार्ट से ऊपर ऊपर की तरफ, यानी कि हमारा ये वाला सर्कुलेशन हो रहा है कि लंग से आ रहा है और लंग्स में जा रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? पल्मोनरी। पल्मोनरी यानी लंग से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे जो भी हमारा लंग से रिलेटेड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स में जा रहा है और लंग से आ रहा है, पल्मोनरी। हमारी बॉडी में जो जा रहा है, सिस्टम्स में, बॉडी सिस्टम्स में जो जा रहा है ब्लड, तो हमारे लेफ्ट कहां से जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा और राइट एट्रियम पे खत्म हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्यों बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन? सिस्टम में हमारा ये ब्लड जा रहा है बॉडी सिस्टम्स में और ये वहां से वापस आ रहा है, ठीक है। चलो उसके बाद हम देखेंगे हमारा यहाँ पे, देखिए ऐसा करके है ना। देखो ये सब इस प्रकार से रहता है। हमारा हार्ट का एक कॉमन डायग्राम है। क्या है बच्चों? हार्ट का एक हमारा कॉमन डायग्राम है। हार्ट का कॉमन डायग्राम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा एओर्टा दिख रही है आपको, ये लेफ्ट वेंट, सॉरी हम यहाँ से देखेंगे, यस, लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो है यहाँ से हमारा ब्लड अंदर आ रहा है, क्लियर। लेफ्ट पल्मोनरी वेन है और राइट पल्मोनरी वेन का ये लेफ्ट एट्रियम में ड्रेनेज आ रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड यानी मिट्रल वाल्व से कहां जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल पुश कर रही है तो यहाँ से हमारे एओर्टा में जा रहा है, ठीक है। एओर्टा में लार्जेस्ट आर्टरी है, वहां से हमारा पूरा नीचे जाएगा बॉडी में, ठीक है। ये किसके थ्रू जा रहा है? एओर्टिक वेल्व के थ्रू। ये वाला वाल्व कौन सा है बच्चों? एओर्टिक वेल्व है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ब्लड कहां से आ रहा है? इंफीरियर वीना कावा, बॉडी के नीचे से, और बॉडी के हार्ट के ऊपर से कहां से आ रहा है? सुपीरियर वीना कावा। लार्जेस्ट क्या है? हमारी वेन है। इन दोनों से ब्लड हमारा कहां पे आ रहा है बच्चों? बोलो जल्दी बोलो। राइट एट्रियम में आ रहा है। राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू कहां पे जाएगा बच्चों? आरवी में, यानी कि राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल्स का काम क्या होता है? अगेन पुश करना ब्लड को, ठीक है। ये पुश कहां पे करेगा ब्लड को? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में करेगा, ठीक है। ये पल्मोनरी वेल्व रहेगा ये वाला, क्योंकि यहाँ से ब्लड ऐसा जा रहा है ना। तो ये हमारा जो लेफ्ट एट्रियम से शुरू होता है और सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होता है और राइट एट्रियम में खत्म होता है, ये होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और जो राइट वेंट्रिकल से शुरू होकर लेफ्ट एट्रियम में खत्म होता है, ये होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है।
समझ में आया? उम्मीद है आप सभी को समझ में आएगा, क्लियर, क्योंकि ये बहुत इजी है ना, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको बताने की कोशिश करी है, क्लियर। थोड़ा सा बड़ा वीडियो शायद हो गया होगा, है ना, बट आई गेस आपका बहुत जल्दी ये एक छोटा सा टॉपिक था जो क्लियर किया है मैंने, है ना। छोटा सा तो क्या टॉपिक नहीं है, ये काफी बड़ा टॉपिक है, बट जितनी जल्दी हो सके और जितना प्रॉपर तरीके से हो सके मैंने क्लियर करने की कोशिश करी है। अगली बार तक जब तक हम मिलते हैं तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए, ठीक है। बाय बाय दोस्तों।